वेलकम इन मास्टर स्ट्रोक प्रैक्टिकल सीरीज। ईस्टर टेस्ट में एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। पहले सीक्वेंस में डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है, फिर अगर वहां से कुछ इन्फेरेंस ना मिले तो फिर हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना होगा। ब्लड रेड का सोल्यूशन बनना एसीटेट आयन को कंफर्म कर रहा है क्योंकि ये फेरिक एसीटेट बन गया है। इसी एसिडिक मीडियम के सोल्यूशन में H2S गैस पास करवाएंगे जो कि ग्रुप रिएजेंट है सेकंड ग्रुप का। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप भी एब्सेंट है। प्रेसिपिटेट वापस डिसॉल्व हो जा रहा है बच्चों, सॉल्युबल हो जा रहा है। तो सॉल्युबल हो जाना जिंक को कंफर्म कर रहा है। अगर हम पहले वाले केस की बात करें तो मैंगनीज फोर्थ ग्रुप का है और कॉपर सेकंड ग्रुप का है और पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो ये ग्रेटर देन का साइन है, ये बता रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आकाश इंस्टीट्यूट्स मास्टर स्ट्रोक प्रैक्टिकल सीरीज। बच्चों, इसमें सॉल्ट एनालिसिस के इस सीरीज में हम आज एक और सॉल्ट का एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि कौन से एनायन और कैटायन हमें गिवन है। बच्चों, मैं प्रमोद कुमार अहिरवाल, केमिस्ट्री फैकल्टी, आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। मैं आपको इन प्रैक्टिकल्स की सीरीज में बैक टू बैक बताता जा रहा हूं कि किस तरह के सॉल्ट गिवन होते हैं और उनको कैसे हम प्रैक्टिकल में टेस्ट करते हैं और कैसे उनकी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करते हैं। तो बच्चों, जो सीरीज चल रही है हमारी प्रैक्टिकल की, उसमें नया जो सॉल्ट है उसको एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले एम, तो प्रैक्टिकल फाइल के पहले पेज पे आपको लिखना होगा कि एम क्या करने जा रहे हैं। एनालाइज द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट फॉर द वन एनायन एंड वन कैटायन। एक कैटायन और एक एनायन का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। फिर दूसरे पेज पे आपको रखना है कि मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होगा। तो बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, किप्स एपरेटस, इससे H2S गैस बनाई जाती है बच्चों, उसको पास किया जाता है सॉल्यूशन में। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, डिलीवरी ट्यूब, कॉर्क्स, फिल्टर पेपर और रिएजेंट्स, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट बच्चों, हमें ये बताना है कि फिजिकल स्टेट जो है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हमें लिखने हैं। तो फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड जो है आपका सॉल्ट है वो सॉलिड है, और कलर ये वाइट कलर का सॉल्ट है, और ऑडोर इसके अंदर फ्रूटी जो है स्मेल है, फ्रूटी स्मेल है, और सॉल्युबिलिटी इन वाटर ये सॉल्यूबल है, ठीक है। और फ्लेम टेस्ट कुछ नहीं है, नो फ्लेम टेस्ट, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद कोई फ्लेम कलर नहीं है। तो इन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस के बाद अब हम पहले एनायन का टेस्ट करेंगे। तो एनायन के टेस्ट के लिए जो सीक्वेंस है वो हम देख लेते हैं। पहले सॉल्ट को डाइल्यूट H2SO4 में डिसॉल्व करेंगे, और जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 में इसको डिसॉल्व करेंगे तो उसमें से विनेगर के लाइक स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब इन्फेरेंस आ रहा है कि एसीटेट आयन प्रेजेंट हो सकता है सॉल्ट में, यानी कि आपका पहला ही क्लास का एनायन प्रेजेंट है। तो अब इसको कंफर्मेटरी टेस्ट में ले जाते हैं। तो पाम टेस्ट है, दूसरा ईस्टर टेस्ट है और तीसरा FeCl3 टेस्ट है। तो पहले पाम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि सॉल्ट लेते हैं, उसको ऑक्सैलिक एसिड उसमें थोड़ा ऐड करते हैं और वाटर मिलाकर उसको रब करके पेस्ट बनाते हैं और फिर उसको स्मेल करते हैं। विनेगर लाइक स्मेल आती है तो एसीटेट आयन कंफर्म हो गया। दूसरा है ईस्टर टेस्ट। सॉल्ट लेना है, उसके अंदर इथाइल अल्कोहल मिलाना है और 3 से 4 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाना। अगर फ्रूटी स्मेल आता है बच्चों तो एसीटेट आयन फिर कंफर्म है। और तीसरा है FeCl3 टेस्ट। तो सॉल्ट सोल्यूशन लेना है, उसमें न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन मिलाना है। अगर ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन आता है तो एसीटेट आयन कंफर्म है। अब ये जो टेस्ट हुए हैं इनमें केमिकल रिएक्शंस क्या रहेंगी बच्चों। तो पहला जो टेस्ट है वो है एसीटेट आयन की जब कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन होती है तो एसिटिक एसिड बनता है और इसी का ही विनेगर लाइक स्मेल होता है। ये ईस्टर टेस्ट है बच्चों। ईस्टर टेस्ट में एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कैटलिस्ट का काम करता है। तो बच्चों, ईस्टर बनता है इथाइल एसीटेट, जिसकी कौन सी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। और नंबर 3 है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। जब सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रल FeCl3 मिलाया जाता है तो रेड कलर का ये फेरिक ट्राई एसीटेट मॉलिक्यूल बनता है जो एसीटेट आयन को कंफर्म करते हैं। तो बच्चों, इसको लेबोरेटरी में चेक करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं इसका। अब हम इसमें एनायन का पहले टेस्ट करेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट, इन्फेरेंस लेंगे क्या हो सकता है। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लूंगा और इसको डिसॉल्व करूंगा डाइल्यूट H2SO4 में, क्योंकि हमें पता है कि पहले सीक्वेंस में डाइल्यूट H2SO4 ही ऐड करना है। फिर अगर वहां से कुछ इन्फेरेंस ना मिले तो फिर हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना होगा। लेकिन
ये इसमें डिसॉल्व भी हो गया है, और जब स्मेल कर रहा हूँ तो इसमें से इन विनेगर के जैसी स्मेल आ रही है, इसका मतलब एसिटिक एसिड इसके अंदर डाउटेबल है या हो सकता है। तो अब हम इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट ये है बच्चों कि इसके अंदर हम ईस्टर टेस्ट करके देखते हैं। ईस्टर टेस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लियर सॉल्यूशन में, यानी कि जो ओएस हमने बनाया था इसका, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे थोड़ा सा, और उसमें मिलाएंगे एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, और इसके अंदर थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे। तो ये मिला दिया मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसमें फ्रूटी स्मेल आ रही है, तो फ्रूटी स्मेल का आना ये कंफर्म कर देता है कि इसके अंदर एसीटेट आयन प्रेजेंट है। अब हम इसका एक और कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे बच्चों, वो है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, इसके लिए मैं एक टेस्ट ट्यूब में जो गिवन सॉल्ट था वो उसका क्लियर सॉल्यूशन ले लेता हूं। ये सॉल्ट का मैंने ओएस यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन बना रखा है, और बच्चों अब इसके अंदर मैं न्यूट्रल FeCl3 मिलाऊंगा। तो न्यूट्रल FeCl3 मिलाने पर ब्लड रेड है, ये ब्लड रेड का सॉल्यूशन बनना एसीटेट आयन को कंफर्म कर रहा है, क्योंकि ये फेरिक एसीटेट बन गया है। ओके बच्चों, अब हम एनायन के टेस्ट के बाद कैटायन का टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर कौन सा बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अब हम टेस्ट फॉर कैटायंस करेंगे बच्चों। एनायन का टेस्ट हो चुका है और एसीटेट आयन कंफर्म हो गया है। तो कैटायन के टेस्ट में, जो कि आपको पता है, कैटायंस को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उनको बैक टू बैक ग्रुप वाइज चेक करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो ग्रुप को चेक कर रहे हैं, तो क्या करते हैं कि सॉल्ट लेकर NaOH से रिएक्ट करवाएंगे। अगर स्मेल नहीं आ रही है तो जीरो ग्रुप एब्सेंट है, फिर उस सॉल्ट में या ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो फर्स्ट ग्रुप भी प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है, एब्सेंट है। अब इसी एसिडिक मीडियम के सॉल्यूशन में H2S गैस पास करवाएंगे, जो कि ग्रुप रिएजेंट है सेकंड ग्रुप का। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप भी एब्सेंट है। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां भी अगर सेकंड ग्रुप का कोई कैटायन प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो अब हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, इसे थोड़ा बॉयल करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, जिससे कि H2S जैसी गैसेस इवॉल्व हो जाए। और इसके बाद नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर इस सॉल्यूशन को अल्कलाइन करेंगे और हीट करेंगे। और यहां भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा, इसका मतलब ग्रुप थर्ड के कैटायंस भी प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम ग्रुप फोर्थ के टेस्ट के लिए जाएंगे। तो अब जो, क्योंकि इससे पहले जो सॉल्यूशन था जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ या ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड मिलाया था, तो मीडियम अल्कलाइन हो रखा था। तो ये ग्रुप रिएजेंट है बच्चों कि अल्कलाइन मीडियम में H2S गैस पास करें, और अगर प्रेसिपिटेट आता है तो ग्रुप फोर्थ के कैटायन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, इसका मतलब जिंक यहां पर प्रेजेंट हो सकता है। तो ये इन्फेरेंस आ गया। अब जो प्रेसिपिटेट आया है बच्चों यहां पे, इस प्रेसिपिटेट को HCl में, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करना है, जिससे वो क्लोराइड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको गर्म करना है, H2S को बॉयल ऑफ करना है और इस सॉल्यूशन के दो पार्ट कर लेने हैं। अब दोनों पार्ट में से एक पार्ट से हम करेंगे NaOH टेस्ट और दूसरे से पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट करेंगे बच्चों। तो पहले पार्ट में हम NaOH सॉल्यूशन मिलाएं, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो ये जिंक कंफर्म्ड है, और इस व्हाइट प्रेसिपिटेट में अगर एक्सेस में NaOH मिलाएं बच्चों तो जिंक जो है आपका कंफर्म हो चुका है। दूसरा टेस्ट एक और है, वो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट। तो इसमें इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करें, सॉल्यूशन को ऐड करें। अगर ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो बच्चों जिंक 2+ कंफर्म है। तो यहां से ये कंफर्म हो गया, मतलब यहां से ये हमने चेक कर लिया कि इस तरह से सीक्वेंस में चलेंगे। नेक्स्ट, यहां पर रिएक्शंस क्या होंगी जो हमने यहां पर
रिएक्शंस जो एक्सपेरिमेंट्स देखे थे उनमें, तो जो बच्चों Zn2 प्लस सोल्यूशन में अगर है और अगर हम H2S गैस पास कर रहे हैं तो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहा है जिसका व्हाइट कलर है। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, इस प्रेसिपिटेट को HCl में मिलाया, डाइल्यूट HCl में, तो उसमें डिसॉल्व हो गया और जिंक क्लोराइड बन गया, जिंक ZnCl2। अब इस जिंक डाइक्लोराइड के दो कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएं, पहले NaOH, तो NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिसको एक्सेस NaOH में अगर डिसॉल्व किया जाए तो रीडिसॉल्व होकर सोडियम जिंकेट बन जाता है, सोडियम जिंकेट। और बच्चों जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड से टेस्ट करवाते हैं तो जो दूसरा पार्ट था सॉल्यूशन का, उसमें न्यूट्रल, उसको मीडियम को न्यूट्रलाइज करके K4FeCN6 मिला देते हैं, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिंक फेरोसाइनाइड का, जिसका ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो ये थी रिएक्शंस जो हमने थ्योरी में देखी। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं लेबोरेटरी में चल के कि इनको कैसे चेक करते हैं। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, अब हम कैटाइन का टेस्ट करेंगे, और जैसा आपको पता है कैटाइंस की हम कैटेगरी बनाते हैं, जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और सबका अलग अलग ग्रुप रिएजेंट होता है। तो हम 1 बाय 1 करके चेक करते जाएंगे और फिर कंफर्म करेंगे कि कौन सा कैटाइन, कौन से ग्रुप का कैटाइन प्रेजेंट है। सबसे पहले जीरो ग्रुप को चेक करेंगे। तो जीरो ग्रुप के लिए बच्चों हम थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट लेकर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर अगर अमोनिया जैसी स्मेल आए तो ग्रुप जीरो ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, किसी भी तरह की स्मेल नहीं आई है। अब हम इसमें फर्स्ट ग्रुप के कैटाइंस चेक करेंगे बच्चों। इसके लिए जो ओरिजिनल सॉल्यूशन इसके लिए बनाना होगा, तो पहले हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे और उसे डिसॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है तो डाइल्यूट HCl या कंसंट्रेटेड HCl या गर्म करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे कोल्ड डाइल्यूट डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व है। इस तरह से ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होता है। तो ये सॉल्यूशन जब रेडी हो गया है तो इसी सॉल्यूशन की हेल्प से अब हम कंफर्मेशन लेंगे, इन्फेरेंस लेंगे कि कौन सा कैटाइन प्रेजेंट है। तो अब हम इस सॉल्यूशन की हेल्प से फर्स्ट ग्रुप को चेक करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप का कैटाइन प्रेजेंट है या नहीं है, जिसमें सिल्वर होता है, लेड होता है, मर्क्यूरस होता है। उसके लिए ग्रुप रिएजेंट है बच्चों डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड कर रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन में, सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में, और किसी भी तरह का प्रेसिपिटेट नहीं आना ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें फर्स्ट ग्रुप के कैटाइन भी एब्सेंट है। तो जीरो ग्रुप भी एब्सेंट था और फर्स्ट ग्रुप भी एब्सेंट है, यानी इसमें सिल्वर भी नहीं, लेड भी नहीं है और मर्क्यूरस भी नहीं है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि सेकंड ग्रुप के कैटाइंस भी प्रेजेंट नहीं हैं, H2S गैस पास करके हमने देखा, तो अब हम ग्रुप थर्ड के कैटाइंस को चेक करेंगे जो कि हाइड्रोक्साइड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप थर्ड के कैटाइंस के लिए ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं थोड़ा सा ओरिजिनल सॉल्यूशन लेता हूं। ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम मिलाएंगे पहले अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है, और अमोनियम क्लोराइड मिलाकर उसमें मिलाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर प्रेसिपिटेट आता है तो ग्रुप थर्ड का कैटाइन प्रेजेंट होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। तो आपने देखा कि नहीं आ रहा, क्लियर सॉल्यूशन है, इसका मतलब ग्रुप थर्ड के कैटाइन भी प्रेजेंट नहीं है। अब हम इसमें H2S गैस पास करेंगे, अल्कलाइन मीडियम हो गया है। अल्कलाइन मीडियम होने के बाद अब हम अगले ग्रुप फोर्थ की टेस्ट करेंगे। उसके लिए H2S गैस को अल्कलाइन मीडियम में पास करके देखेंगे, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला है तो अल्कलाइन हो गया है। तो अब मैं इसमें H2S गैस पास करूंगा और फिर देखूंगा कि प्रेसिपिटेट आता है या नहीं आता है। जैसे ही H2S गैस पास कर रहे हैं बच्चों, इसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया है। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया बच्चों, इसको मैं डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करूंगा और इसके दो पार्ट बनाकर हम दो कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे।
ये क्लियर सॉल्यूशन हो गया है, देख सकते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया। अब इसके दो पार्ट बना लेते हैं। अब पहला टेस्ट हम लगाएंगे बच्चों NaOH के साथ। इसमें हम NaOH डिसॉल्व करेंगे। NaOH मिलाने के बाद अगर प्रेसिपिटेट आता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जिंक कन्फर्म होगा। वाइट प्रेसिपिटेट आता है तो जिंक कन्फर्म हो जाएगा। ये देखिए, वाइट प्रेसिपिटेट आना जिंक को कन्फर्म कर रहा है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहा हूँ तो सोडियम जिंकेट बनने के कारण प्रेसिपिटेट वापस डिसॉल्व हो जा रहा है बच्चों, सॉल्युबल हो जा रहा है। तो सॉल्युबल हो जाना जिंक को कन्फर्म कर रहा है। अब हम इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट लगाते हैं। इसके लिए जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसका एक पार्ट लेंगे, उसमें थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, अल्कलाइन करेंगे इसको। थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया मैंने, अल्कलाइन कर लिया। और अब हम इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाएंगे। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। ये देखिए प्रेसिपिटेट बन गया है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आया है, जो ये कंफर्म कर रहा है कि इसके अंदर जिंक प्रेजेंट है। आप देख रहे थे कि सॉल्यूशन जो था वो येलो कलर का था, लेकिन जैसे ही हमने इसको ऐड किया वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आया है। और ये वाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट आया है ये जिंक के साथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड के कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण आया। ठीक है बच्चों, तो जिंक कंफर्म है। अब हम रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे अगले पेज पर प्रैक्टिकल फाइल में। तो ऐसे लिखना है, फॉलोइंग आयंस आर प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्ट, दैट इज एनायन, एसीटेट आयन और कैटायन Zn2+ आयन। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा प्रैक्टिकल पार्ट। अब इस पर क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, थ्योरी में, कंपटीशन में या वाइवा में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस पर बेस क्वेश्चन है नंबर 1, चूज द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी। विलेयता से संबंधित सही युग्म क्या है। अब बच्चों यहाँ पर ये सल्फाइड लिए गए, तो सल्फाइड आपको पता है कि या तो सेकंड ग्रुप में बनते हैं या फोर्थ ग्रुप में बनते हैं। ठीक है, सेकंड ग्रुप के सल्फाइड एसिडिक मीडियम में होते हैं और ये बेसिक मीडियम में होते हैं, यानी अल्कलाइन मीडियम में होते हैं। कारण क्या है बच्चों, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है सेकंड ग्रुप वालों की, यानी कि KSP वैल्यू कम होती है और इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। फोर्थ ग्रुप में जनरली कौन कौन से आते हैं बच्चों, जिंक है, मैंगनीज है, कोबाल्ट है, ये कैटायंस आते हैं। तो बच्चों सेकंड ग्रुप में कॉपर है, आर्सेनिक है। तो अगर हम पहले वाले केस की बात करें तो मैंगनीज फोर्थ ग्रुप का है और कॉपर सेकंड ग्रुप का है, और पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो ये ग्रेटर देन का साइन है, ये बता रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी कोबाल्ट सल्फाइड, जिंक सल्फाइड की जो सॉल्युबिलिटी दिखाई है, KSP का डेटा ये बताता है कि जिंक सल्फाइड ज्यादा सॉल्युबल है, यानी उसका KSP वैल्यू ज्यादा है। इसी तरह से कैडमियम सल्फाइड निकल सल्फाइड की बात करें तो ये भी उल्टा रिलेशन है, और कॉपर सल्फाइड जिंक सल्फाइड में ये भी उल्टा रिलेशन है, क्योंकि जिंक फोर्थ ग्रुप का कैटायन है और कॉपर जो है आपका सेकंड ग्रुप का कैटायन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। निम्नलिखित समीकरण के उत्पाद के विलयन का रंग क्या होगा। तो जब सोडियम एसीटेट की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 से करवाते हैं बच्चों, तो FeCOOCH3 होल थ्राइस ये कंपाउंड बनता है फेरिक एसीटेट, जिसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन, जो हमारा प्रैक्टिकल में भी देखा था। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, विच आयन गिव्स फ्रूटी स्मेल इन इथेनॉल टेस्ट। इथेनॉल टेस्ट का मतलब ईस्टर टेस्ट की बात हो रही है बच्चों। तो ईस्टर टेस्ट एथेनॉल परीक्षण में फलों जैसी गंध कौन सा आयन देता है। तो आपको पता है कि एसीटेट आयन ही इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 की प्रेजेंस में, और इथाइल एसीटेट प्रोड्यूस करता है जिसकी फ्रूट जैसी स्मेल होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया एसीटेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नंबर 4, विच आयन गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। भूरा वलय परीक्षण निम्न आयनों में से कौन देता है। तो बच्चों भूरा वलय परीक्षण यानी ब्राउन रिंग टेस्ट देता है नाइट्रेट आयन। जब इसके अंदर FeSO4 मिलाया जाता है एक्वस मीडियम में और H2SO4 मिलाया जाता है, तो नाइट्रेट आयन नाइट्रोसिल आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है बच्चों 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। विच आयन डज नॉट प्रेसिपिटेट आउट बाय H2S इन डाइल्यूट HCl? कौन सा आयन तनु HCl में H2S द्वारा अवक्षेपित नहीं होता, यानी एसिडिक मीडियम में कौन प्रेसिपिटेट नहीं होता? तो बच्चों लेड, कॉपर और आर्सेनिक ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और सेकंड ग्रुप से बिलोंग करने के कारण ये एसिडिक, इनका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है एसिड प्लस H2S, ठीक है। तो जिंक आपका ग्रुप फोर्थ से बिलोंग करता है और इसके लिए है बेस प्लस अल्कलाइन मीडियम प्लस H2S, यानी ज्यादा अमाउंट में सल्फाइड की जरूरत होती है तो जिंक हो गया। बच्चों ग्रुप नंबर सेकंड में सल्फाइड की कम कंसंट्रेशन चाहिए होती है और फोर्थ ग्रुप में ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो आपको पता है कि H2S एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है और 2H प्लस प्लस S2 माइनस की तरह ब्रेक करता है। तो बच्चों अगर हमने इसमें एसिडिक मीडियम मिलाया हुआ है तो कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है और इसका डिसोसिएशन कम हो जाता है। अगर बच्चों हमने इसमें एसिडिक मीडियम के बजाय अल्कलाइन मीडियम मिलाया हुआ है तो H प्लस को अल्कलाइन मीडियम न्यूट्रलाइज कर देता है बच्चों, और रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है, यानी इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता और सल्फाइड आयन की अमाउंट बढ़ जाती है, और इसलिए फिर फोर्थ ग्रुप के कैटायंस प्रेसिपिटेट होते हैं। तो बच्चों ये था आज का सॉल्ट हमारा जिंक एसीटेट। स्टेप वाइज हमने देखा कि किस तरह से इसको प्रोसीड करते हैं। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियरी रहा होगा, और आगे अगला टेस्ट जो हम लेके आएंगे, अगला सॉल्ट बच्चों, वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपके पूरे सॉल्ट का जो प्रैक्टिकल का कंटेंट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।